बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो क्वेश्चन है फॉरेन की के कॉन्सेप्ट के ऊपर है, जहाँ पे ये पूछा गया। यहाँ पे दो टेबल्स है, R1 और R2 गिवन है, और ABC और XYZ जो है दो एट्रीब्यूट्स हैं इसके अंदर। ए जो है इज़ अ फॉरेन की है R1 के अंदर रेफरेंस टेबल में, रेफरेंस टू के प्राइमरी की है R2। मीन्स के ए जो है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम में बना के दिखा सकती हूँ। आप इस तरह से जो है इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप इधर दो टेबल बना लो, एक R1 और एक आप R2 का टेबल बना लो। ये रफ में आप काम कर सकते हो जब आपका कोई इस तरह का क्वेश्चन आए। और आप इधर जो है इनके एट्रीब्यूट्स लिख दोगे, ABC, और इधर आप जो है R2 के एट्रीब्यूट्स लिख दोगे XYZ। अब इसके अंदर क्या है, ए जो है एक्ट कर रही है एज अ फॉरेन की, और वो फॉरेन की जो है कहाँ से लेती है, प्राइमरी की से। तो वो प्राइमरी की हो सकता है सेम टेबल में हो या फिर अलग टेबल में भी हो सकती है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्राइमरी की जो है किसी दूसरे टेबल में है और फॉरेन की जो है किसी और टेबल में। तो फॉरेन की मेरे पास ए है और वो कहाँ से रेफरेंस ले रही है, एक्स से, R2 के एक्स से। ठीक है, ऑल्टो एक्स यहाँ पे गिवन नहीं है कि प्राइमरी R2 की कौन से, हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक्स जो है यहाँ पे प्राइमरी की है। अब यहाँ पे चार ऑपरेशन के इंसर्ट करेंगे, हम R1 में करेंगे या R2 में, या हम डिलीट करेंगे R1 2 में। तो क्या उन कौन से ऐसे ऑपरेशन हैं जो विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। ठीक है, फॉरेन की के लिए बड़ा कॉन्सेप्ट है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी का, दैट फॉरेन की ऑलवेज मेंटेन द रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। और फॉरेन की के पूरे कंसेप्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी दो जो है वीडियोस बनाई हैं, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो हम इस क्वेश्चन में भी पूरे कंसेप्ट को देखेंगे कि एक्चुअल में हम R1 या R2 में जो है इंसर्ट या डिलीट करते हैं तो क्या होता है, क्या प्रॉब्लम आती है और क्या प्रॉब्लम नहीं आती। तो पहला ऑपरेशन है इंसर्ट इनटू R1, मतलब हम R1 के अंदर जो है कुछ इंसर्ट करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई डाटा इंसर्ट कर रही हूँ 1 2 3। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, मैं एक के अंदर 1 2 3 इंसर्ट कर सकती हूँ। कोई प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ए के अंदर आप वैल्यू डाल रहे हो 1 2 3, लेकिन ए जो है फॉरेन की है और वो रेफरेंस ले रही है R2 से। तो यहाँ पे आप यहाँ पे दिमाग लगाओ कि R2 के अंदर आप जो है 1 2 3 नहीं है, तो ए के अंदर R1 टेबल के अंदर 1 2 3 कहाँ आ सकता है। मतलब सबसे पहले जो वैल्यू R2 के अंदर होगी उसी में से जो है कोई ना कोई वैल्यू R1 के अंदर होगी। तो इसका मतलब है कि मुझे इसमें पहले R1 के लिए इंसर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज R2 के अंदर प्राइमरी की है। तो इस मुझे सबसे पहले जो है R2 में इंसर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि R2 में जो है प्राइमरी की है। मुझे सबसे पहले R2 में इंसर्ट करना, उसके बाद जो है मैं R1 में जो है इंसर्ट कर सकती हूँ। अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप रियल लाइफ एक सिनेरियो सोचो, लेट्स सपोज कि R2 के अंदर प्राइमरी की है, तो हम उसको कहते हैं बेस टेबल या रेफरेंस टेबल, और ये वाला टेबल है रेफरेंसिंग, जिसके अंदर आप फॉरेन की होती है उस टेबल को कहते हैं रेफरेंसिंग टेबल, क्योंकि ये रेफरेंस ले रहा है। इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से कंपेयर करते हैं। R2 लेट्स से किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का टेबल है, जहाँ पे पूरे के पूरे स्टूडेंट्स का डाटा है। मतलब जो भी डाटा जो है स्टूडेंट जो है एडमिशन ले रहा है, उसका टेबल, उसका जो डाटा है वो इस टेबल में है। और कौन सा स्टूडेंट कौन सा कोर्स पढ़ रहा है वो मेरा यहाँ पे टेबल है, बिकॉज बेस टेबल से ही बाकी टेबल जो है रेफरेंस लेते हैं। अगर मैं बेस टेबल के अंदर कोई डाटा इंसर्ट कर रही हूँ, कोई मतलब एडमिशन ले रहा है, उसका टेबल में डाटा है, मतलब कोई भी स्टूडेंट जो है एडमिशन लेता है उसका डाटा जो है इस बेस टेबल में एंटर होगा, और स्टूडेंट कौन सा कोर्स पढ़ रहा है उसका डाटा इस टेबल में होगा। इस टेबल से ही रेफरेंस लेगा।
तो पहले मुझे इस टेबल के अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है मैं इस टेबल में जो है इंसर्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है R1 के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, नो। तो R1 के अंदर हम इंसर्ट करेंगे तो फिर ये वायलेशन क्रिएट करेगा, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्या हम इंसर्ट कर सकते हैं R2 के अंदर? नहीं, मतलब R2 के अंदर हम कभी भी इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि R2 जो है वो बेस टेबल है और इसमें हम इंसर्ट कर सकते हो यही टेबल जो है बाकी टेबल को रेफरेंस दे विदाउट एनी प्रॉब्लम आप इंसर्ट कर सकते हो R2 में, कभी कोई तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं डिलीट की। क्या हम R1 से डिलीट कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम R1 से? ये R1 से अगर हम लेट्स सपोज डिलीट करते हैं 3 तो या 2, कोई भी आप डिलीट कर दो तो कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी, बिकॉज रेफरेंस टेबल से हम किसी वैल्यू को हटा रहे हैं, कभी जो है नहीं आएगी। जब भी हम रेफरेंसिंग टेबल से डिलीट करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन क्या अगर हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं R2 से 3? लेट्स सपोज मैंने, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 को डिलीट कर दूँ, अगर मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास 1 2 3 4 है और मैंने 4 को डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे इस टेबल में कोई प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे 4 है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे 1 को डिलीट कर दूँ और यहाँ पे 1 एग्जिस्ट करता रहे तो फिर ये प्रॉब्लम या वायलेशन क्रिएट होगी। जब भी आप बेस टेबल से डाटा को डिलीट करते हो तो ये इंश्योर करना पड़ेगा कि किसी भी रेफरेंसिंग टेबल में जो है वो डाटा नहीं होना चाहिए। अगर वो डाटा पड़ा हुआ है किसी और टेबल में तो फिर ये वायलेशन क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए कभी भी जो R1 में डिलीट करोगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये वैलिड जो है स्टेटमेंट है। लेकिन अगर आप R2 में डिलीट करते हो तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो ये भी एक वायलेशन है। और ये भी इंसर्ट इनटू R1 भी एक वायलेशन है, मतलब ये वायलेशन क्रिएट कर सकते हैं दो। इन ऑपरेशंस को बहुत ध्यान से करना पड़ता है। हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होता है? अब जब भी हम फॉरेन की को लगाते हैं तो इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए फॉरेन की हेल्प करती है। तो अगर यहाँ पे फॉरेन की नहीं लगी होगी तो आप किसी भी टेबल में जो डिलीट करो इंसर्ट करो कि कभी कोई जो है प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन फॉरेन की जो है इस चीज़ का ध्यान रखती है कि जब भी आप इंसर्ट करोगे R1 के अंदर तो फॉरेन की जो है इंश्योर करेगी कि वो डाटा R2 के अंदर होना चाहिए। और जब भी आप डिलीट करोगे किस में से? R2 में से डिलीट करोगे तो फॉरेन की हमेशा इंश्योर करेगी कि वो R1 के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर R1 के अंदर वो डाटा है तो R2 से वो हम डाटा को डिलीट नहीं कर सकते। तो पहले मुझे यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद जो है मैं R2 में से डिलीट करूँगी। तो ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग रेफरेंशियल इंटेग्रिटी? ऑप्शन ए एंड विल कॉज वायलेशन, नो। ऑप्शन ए और डी विल कॉज वायलेशन, ठीक है। तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन डी और ए कॉज वायलेशन, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है, ये डिफरेंशियल इंटेग्रिटी का